श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव महाराज। उसका एक स्वरूप है, उसे जानना, उसे पहचानना सरल नहीं है। जो जिसने हनुमान को जान लिया, जो जिसने शिव को जान लिया, उसकी जिंदगी सार्थक हो गई महाराज। जरा ध्यान दीजिए, जैसे आप एक बेलपत्र देखते हैं, उस बेलपत्र की दो पत्तियां होती हैं। नीचे की ये दो पत्तियां और आगे का भाग एक पत्ती, यही त्रिपत्र स्वरूप है। इन दो पत्तियों के ऊपर अगर आप एक एक शमी पत्र रख दें और उस पर लाल चंदन रखें महाराज, तो कितना भी रोगीला व्यक्ति हो, कितना भी दुखी व्यक्ति हो, उसका रोग निवारण होता है। बेलपत्र की दोनों पत्तियों के ऊपर शमी पत्र रखकर, लाल चंदन रखकर अगर श्री हनुमान जी महाराज और उनके तीसरे भाई श्री गतिमान जी महाराज का नाम लेकर शिवलिंग पर समर्पित कर दें तो रोग मिट जाते हैं महाराज। रोग का निवारण निश्चित होता है। आप जानते हैं, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि शंकर भगवान की परिक्रमा नहीं की जाती। क्यों? क्योंकि शिव जी ने गणेश जी को प्रथम पूज्य होने का वर दे दिया था। माता पार्वती ने तब कहा था आपने गणेश जी को वर तो दे दिया, पर बिना विचार किए। मेरा कार्तिकेय मोर पर बैठकर पूरी पृथ्वी की परिक्रमा कराया था, और गणेश जी ने तो केवल बुद्धि से माता पिता की परिक्रमा कर ली। आपने उन्हें प्रथम पूज्य बना दिया महाराज। इसलिए माता ने कहा आज के बाद आपकी कोई परिक्रमा नहीं करेगा। अब सुनो, मंगलवार के दिन एक धतूरा लो, उस धतूरे को फोड़कर उसके अंदर का फल निकालो और उस फल को शिवलिंग पर चढ़ाकर एक लोटा जल शंकर भगवान को अर्पित करो। दिन मंगलवार ही होना चाहिए। विवाह में देरी हो रही हो तो ये उपाय करो, विवाह शीघ्र होगा महाराज। व्यापार या नौकरी के लिए करो तो सफलता शीघ्र मिलेगी। अब कथा चल रही थी ददवा धाम सरकार के पवित्र प्रांगण में, श्री हनुमंत लाल जी महाराज के पावन मंदिर में। ये जो शिव पुराण की कथा हो रही है उसका नाम है शंकर सुमन। शंकर सुमन का अर्थ है शिव का पुष्प, शिव का प्रतिबिंब, शिव का पुत्र और विनम्रता का प्रतीक। सीता माता ने जब हनुमान जी से कहा मैं तुम्हें क्या दूं, तो उन्होंने कहा अष्ट सिद्धि और नवनिधि। हनुमान जी बोले माता ये 17 लफड़े मत देना। कितने लफड़े महाराज? 17। यही अष्ट सिद्धि और नवनिधि के योग हैं जो मनुष्य जीवन में उलझने लाते हैं। इसीलिए हनुमान जी को शंकर सुमन कहा गया, शिव के समान विनम्रता से भरे। अब देखो महाराज, विनम्रता क्या होती है। जब हनुमान जी सीता माता की खोज में जाने वाले थे तो वो बूढ़े जामवंत से पूछ रहे थे मुझे आज्ञा दीजिए, मैं क्या करूं, कैसे जाऊं। सोचो, इतना बुद्धिमान, इतना बलशाली हनुमान फिर भी झुककर आज्ञा मांग रहा है। यही विनम्रता है। विनम्र व्यक्ति कभी अपनी प्रशंसा नहीं करता। अगर आप या मैं लंका जाकर आते तो शायद 100 बार कहते मैं गया था, मैंने किया था। लेकिन जब भगवान श्री राम ने पूछा हनुमान सीता को तूने देखा? हनुमान जी बोले नहीं प्रभु, मैंने नहीं देखा। जामवंत बोले इसी ने देखा। राम जी बोले हनुमान तूने लंका जलाई? हनुमान बोले नहीं प्रभु, मैंने नहीं जलाई। जामवंत बोले इसी ने जलाई। अंत में राम जी बोले तो किसने किया? हनुमान बोले आपने किया प्रभु, मैं तो केवल निमित्त था। यही है विनम्रता महाराज। यही कारण है कि उन्हें शंकर सुमन कहा गया। माता अंजना ने भगवान शंकर से वर मांगा था मेरा पुत्र विनम्र हो। शिव बोले क्यों? अंजना माता ने कहा बलवान व्यक्ति मरकर भुलाया जाता है, लेकिन विनम्र व्यक्ति मरने के बाद भी पूजित रहता है। भगवान शंकर और माता अंजना ने पार्थिव लिंग का निर्माण किया, पूजन किया। राम जी जब लंका गए तो हर स्थान पर पार्थिव शिवलिंग का पूजन किया। आपसे निवेदन है महाराज, जब भी मौका मिले रामपथ गमन की यात्रा कीजिए। अयोध्या से लेकर रामेश्वर तक जितने स्थान पर श्री राम रुके, हर जगह शिवलिंग की स्थापना की थी। भगवान श्री कृष्ण ने भी यही पार्थिव पूजन किया था। जब उन्हें संतान का सुख नहीं मिला तो गर्गाचार्य जी ने कहा हर रानी के साथ 111 दिन तक पार्थिव लिंग का पूजन करो। कृष्ण ने किया और शिव जी ने वर दिया हर रानी से 111 संतानें होंगी। यही हुआ महाराज। अब सुनिए, जब भी आप किसी की परिक्रमा करें, चाहे वृक्ष की, चाहे मंदिर की, चाहे पर्वत की, हाथ में कुछ न कुछ अवश्य होना चाहिए। जल हो, पुष्प हो, माला हो, दीपक हो। खाली हाथ परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। शिव महापुराण कहती है मनुष्य का जन्म 2 कारणों से होता है, भगवान का भजन करने के लिए और अपने कर्मों का भोग भोगने के लिए। इसीलिए जब तक शरीर है दुख तो आएंगे। जो लोग कहते हैं हमारे जीवन में कोई दुख नहीं होगा, वो भूल में है महाराज। कफन किसी ब्रांड का नहीं होता। अमीर गरीब सब समान मिट्टी में मिल जाते हैं। इसलिए भगवान पर भरोसा रखो, आसक्ति केवल ईश्वर से रखो।
शंकर जी ने अपने पुत्र गणेश जी की शादी रिद्धि सिद्धि से कर दी, पर कभी उनसे आस नहीं रखी। कभी फोटो में नहीं दिखे कि रिद्धि सिद्धि शंकर भगवान को भोजन करा रहे हैं, क्योंकि शंकर जी आत्मनिर्भर हैं, संसार से अपेक्षा नहीं रखते। हमें भी यही सीखना चाहिए, दुनिया से नहीं, केवल भगवान से आस रखनी चाहिए। रावण के दरबार में जब हनुमान पहुंचे तो रावण बोला, तेरी मृत्यु तेरे पास खड़ी है। हनुमान ने कहा, हाँ खड़ी तो है, लेकिन देख रही है तुझे, मुझे नहीं। यही निर्भयता, यही विश्वास भगवान के भक्त की पहचान है महाराज। हनुमान जी बोले, मैं तो राम जी से वचन देकर आया हूं कि कुछ भी आड़ा टेढ़ा नहीं करूंगा। इसीलिए इस कथा का नाम रखा गया सुंदर कांड, क्योंकि हनुमान जी का चरित्र सुंदर है। जो अपने घर वालों की बात बुरी लगने लगे और पराई की बात अच्छी लगे, उसका अंत निश्चित है महाराज। 7 नदियों का जल, 7 बेलपत्र और एकांतेश्वर महादेव का स्मरण, यही जीवन का सार है। जब आप शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाएं तो ध्यान रखें, डंडी का मुख अशोक सुंदरी की ओर होना चाहिए, और जब 7वां बेलपत्र चढ़ाएं तो डंडी का मुख अपनी ओर हो। उसके बाद उस जल को पति पत्नी दोनों आचमन करें और संतान की कामना करें। एकांत में बैठकर एकांतेश्वर महादेव का स्मरण कीजिए। 3 चीजें न बदले महाराज मंत्र, माला और आसन, क्योंकि यही आपकी साधना की शक्ति है। एक बार जो माला हाथ में ले ली उसे मत छोड़ो, टूट जाए तो धागा बदल लो, मन का मत बदल लो। पुराने जमाने में माताएं मंगलसूत्र, चूड़ा, बिछिया वर्षों तक नहीं बदलती थी, क्योंकि वो प्रेम और श्रद्धा का प्रतीक था। अब लोग हर त्योहार पे बदल लेते हैं, पर याद रखो सौभाग्य का आधार श्रद्धा है, फैशन नहीं। इसलिए अंत में यही प्रार्थना करना, हे भोलेनाथ महाराज, मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं तेरे चरणों में झुकता रहूं, तेरी भक्ति करता रहूं और अंत समय में तेरे धाम चला जाऊं। हर हर महादेव।